नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, यू आर नॉट द बॉडी और द माइंड, यू आर द विटनेस ऑफ बोथ। तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम इन दोनों के साक्षी हो। स्वयं को शरीर मान लेने में समस्या क्या है? जब आप खुद को वो मान लेते हैं जो आप हैं ही नहीं, तो जो आप वास्तव में हैं और जो आप खुद को मानते हैं, उन दोनों के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी को प्यास लगी हो और आप उसको भोजन खिलाने लग जाएं, या किसी को भूख लगी हो और आप उसको पानी पिलाने लग जाएं। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे शरीर को कुछ मिला, मगर उससे जो वास्तविक समस्या है उसका अंत नहीं होगा। और इसके अलावा अन्य व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे जब आप शरीर को बहुत अधिक महत्व देते हैं ना, तब आप सिर्फ शरीर को देखते हैं, वास्तविकता को नहीं देख पाते। उदाहरण से समझो तो और आसानी से समझ आएगा। अभिभावक देखा है अपने बच्चों के शरीर की कितनी परवाह करते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, भोजन खाया कि नहीं खाया। शरीर बीमार हो गया तो बड़े चिंतित हो जाएंगे, है ना। लेकिन उनके व्यवहार के कारण, उनकी बातों के कारण, उनके किसी शब्द के कारण उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका ख्याल माता पिता नहीं करते, है ना। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके लिए शरीर ही वह बच्चा है। मतलब जब सामने से 4-5 बच्चे आ रहे हैं तो किस तरह पहचानेंगे वे कि उनका बच्चा कौन सा है? शरीर से ही पहचानेंगे ना। तो उनके लिए ऐसा हो जाता है जैसे शरीर ही उनकी औलाद है, तो वे शरीर को महत्व देते हैं। तो शरीर बीमार होगा तो उसकी परवाह करेंगे, लेकिन उस बच्चे की वास्तव में जिंदगी क्या हो रही है, भीतर से उसकी हालत कैसी है, इसको वे नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से लोग बहुत रोते हैं जब किसी के शरीर का अंत हो जाता है, जैसे हम मृत्यु कहते हैं, मगर वो जीते जी बहुत दुखी था, इस बात की लोग परवाह नहीं करते, तब उसकी खबर नहीं लेते, तब कोई उसके पास नहीं आता है। लेकिन जब वो मर जाता है, माने शरीर का अंत हो जाता है, तब सब बड़ा दुख मनाते हैं। शरीर तो एक मशीन था, उसे तो एक दिन खत्म होना ही था। अब क्या करोगे? अगर उस इंसान से प्रेम था तो उसके जीते जी उसकी परवाह करते हैं ना। मगर जब हम शरीर को बहुत महत्व देते हैं तो शरीर के अंत होने पर हमें दुख होता है, मगर उस इंसान के दुखी होने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जब हम शरीर को ही बहुत महत्व देते हैं तो जो हमारे रिश्ते होते हैं वो भी हम शरीर के आधार पर बनाते हैं। जैसे विवाह भी करते हैं तो एक दूसरे का शरीर देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि स्त्री और पुरुष है, फिर देखते हैं कि आकर्षक है कि नहीं है, और कई बातें। और जिन्हें आप अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार भी कहते हैं, उनसे भी आपका रिश्ता कैसा है? शरीर का ही तो है। आप यही तो कहते हैं कि इन्होंने मेरे शरीर को जन्म दिया, इसलिए मेरे अभिभावक हैं और ये मेरा पुत्र या पुत्री है। पर क्या वास्तव में आपने उसके बोध को जगाया? बोध के तल पर वो शून्य है, वो बेहोश जिंदगी जी रहा है, इसलिए बहुत दुख पा रहा है। तो होश वाला जन्म तो आपने उसको दिया ही नहीं, उसकी चेतना तो आपने जगाई नहीं। मगर हम कहते हैं कि जिन्होंने शरीर को जन्म दिया है उनको पूजो। अरे शरीर को जन्म तो वो इंसान भी दे देता है जिसको हम पागल कहते हैं। ऐसे कई बच्चे होंगे जो सिर्फ इसलिए पैदा हो गए क्योंकि उस महिला के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी, दुर्व्यवहार किया था। तो इससे वह व्यक्ति पिता तो नहीं हो गया ना, सम्मान के योग्य तो नहीं हो गया ना। उसी तरह से जब हम
स्वयं को शरीर मानते हैं तो दूसरे को के भी शरीर को ही महत्व देते हैं। फिर हम उसका पहनावा देखते हैं, उसकी उम्र देखते हैं, उसका लिंग देखते हैं। ये सब किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप स्वयं को शरीर से आगे कुछ जानते ही नहीं, आप इस शरीर तक ही सीमित हैं। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका मन हो, यानी विचार, ये दोनों तो लगातार बदलते रहते हैं। जिसे आप अपना बचपन कहते हैं, वो बचपन कब का बीत गया, वो शरीर कब का खो गया, वही शरीर थोड़ी ना है ये। मगर आप तो अपने आप को देह मानते हैं। अगर देह भी मान रहे हैं तो देखो ना, ये देह वो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। मगर हम ऐसे नहीं देखते, हम सोचते ये वही देह है जो कल थी, इसमें कुछ नहीं बदला। जबकि हर कोशिका लगातार बदल रही है, नई कोशिकाएं पैदा हो रही हैं, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। इसी के कारण तो फिर बुढ़ापा आता है। तो चूंकि हम स्वयं को शरीर के अलावा कुछ नहीं जानते, इसीलिए सामने वाले को भी उसके शरीर के आधार पर ही देखते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरी उम्र देखेंगे, मेरी शक्ल देखेंगे, मेरे बाल देखेंगे, मेरा पहनावा देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। मैं कह क्या रहा हूं आप वो नहीं सुनेंगे। आप बस देखेंगे कि ये तथाकथित बाबाओं जैसी छवियों से मेल खाता है कि नहीं। और अगर वैसा नहीं है तो आप मेरे द्वारा कही गई ऊंची से ऊंची बात को भी महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनकी छवियां बना ली है जिनको आप साधु संत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम इन दोनों के साक्षी हो। लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं। लेकिन निसर्गदत्त महाराज पूछते हैं, कौन है यह मैं? क्या तुम वास्तव में यह शरीर हो? क्या तुम ये मन हो? या तुम वह हो जो इन दोनों को देख रहा है? महाराज कहते हैं, यह शरीर एक वस्त्र की तरह है। जन्म के समय से धारण किया, मृत्यु के समय से उतार दोगे। जब तुम कहते हो कि मैं बीमार हूं, तो क्या बीमार तुम हो या यह शरीर? जब हाथ कट जाता है तुम कहते हो मेरा हाथ कट गया, तुम कभी नहीं कहते मैं कट गया। तो क्या तुम यह शरीर हो? मेरे वस्त्र फट गए, क्या तुम यह कहते हो कि मैं फट गया? जब कहते हो मेरे वस्त्र फट गए तो वस्त्र को तुम अलग जानते हो स्वयं से। उसी तरह जब कहते हो मेरा हाथ टूट गया, तो तुम नहीं टूटे, वो हाथ टूटा है जिसे तुम अपना मानते हो। तो क्या तुम वास्तव में ये शरीर हो? शरीर बदलता रहता है, बाल काले से सफेद हो जाते हैं, शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है, लेकिन मैं जो देख रहा है वह नहीं बदलता। तो महाराज कहते हैं, मन सिर्फ विचारों की धारा है। विचार उठते हैं, ठहरते हैं और मिट जाते हैं। तुम कहते हो मेरा मन दुखी है, तो दुखी मन है या तुम दुखी नहीं हो, मन दुखी है। तुम परेशान नहीं हो, मन परेशान है। पर चूंकि तुम शरीर से और मन से ही आसक्त हो, तुमने स्वयं को शरीर और मन ही मान रखा है, इसीलिए शरीर या मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसको तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़े हैं। तो विचार आते जाते रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी डर। ये मत सोचना कि इनका कभी पूरी तरह ही अंत हो जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत कम हो जाएं, हो सकता है इतने कम हो जाएं कि शून्य ही हो जाएं। मगर फिर भी यही जानना कि ये अगर हैं भी तो तुम्हें उनको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो विचार आते जाते रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी डर। लेकिन जो इन सबको देखता है वह साक्षी कभी दुखी, कभी प्रसन्न नहीं होता। वह शुद्ध, निर्मल, अपरिवर्तनीय है। अगर तुम सचमुच मन होते तो विचारों के बदलने के साथ तुम भी बदल जाते, लेकिन तुम वही रहते हो।
जो विचारों को आते जाते देख रहा है। हाँ, आज तक तुमने अनुभव यही किया होगा कि विचारों के बदलते ही या मन की स्थिति के बदलते ही तुम भी बदल गए, है ना? ऐसा इसलिए अनुभव करते हो क्योंकि तुम खुद को वही मानते हो। तुम उसको देख ही नहीं पाते कि मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं, मगर तुम बस देख रहे हो। तो जब ऐसे नहीं देख पाते हो तो शरीर या मन की स्थिति के बदलते ही ऐसा लगता है जैसे तुम भी बदल गए। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, तुम न शरीर हो न मन, तुम तो उनके साक्षी हो। जैसे आकाश में बादलों को देखे हो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई असर नहीं होता। वैसे ही तुम साक्षी हो। शरीर बूढ़ा होगा, मन परेशान होगा, लेकिन साक्षी तुम नहीं बूढ़े होते, न परेशान होते। अब एक बच्चे को जब देखोगे ना, एक बच्चे से जब पूछोगे या एक बच्चे को आसमान की तरफ देखते हुए जब देखोगे, तो बच्चे को ऐसा लगेगा जैसे आसमान ही उड़ रहा है, जबकि वास्तव में सिर्फ बादल हैं जो आ जा रहे हैं। पर बच्चे को आसमान का कोई बोध ही नहीं है, तो उसको लगता है कि आसमान और बादल दो अलग चीज नहीं है। पर बादल तो आते जाते रहते हैं, आसमान शाश्वत रहता है। अगर ये सच्चाई समझ में आ जाए तो तुम्हारा दुख तुरंत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुख तो हमेशा शरीर और मन का होता है, साक्षी का नहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि इस साक्षी को अनुभव कैसे करें। महाराज उत्तर देते हैं। महाराज कहते हैं, मन को देखो, शरीर को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो और बस देखो। उसे पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो। जब देखने वाला जागृत होता है, जब देखने वाला जागृत होता है, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर और मन से अलग हूं। तब जो बचता है वह है शुद्ध साक्षी, वह है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। तो निसर्गदत्त महाराज का सारा उपदेश इस बिंदु पर आकर केंद्रित होता है, पहचानो कि तुम कौन हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन तुम वह अपरिवर्तनीय चेतना न तो जन्म लेते हो न मृत्यु को प्राप्त होते हो। और यही जान लेना सारा दुख मिटा देता है। तो ध्यान में जियो, ये जानते रहो कि तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम इन दोनों के साक्षी हो। ये जानते रहो कि शरीर लगातार बदलता रहता है, विचार लगातार बदलते रहते हैं। तो जो भावना उठ रही है, जो दुख पैदा हो रहा है, जो क्रोध या ईर्ष्या पैदा हो रही है, जो भी स्थिति है तन या मन की, उस स्थिति में जागरूक रहो कि यह शाश्वत नहीं है। चूंकि ये मैं नहीं हूं, इसलिए ये बह जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। और जब इसको बह ही जाना है, ये सत्य नहीं है, ये बस पल भर का अनुभव है, तो इससे आसक्त क्यों हो? क्यों इसके पीछे दौड़ लगाएं? क्यों इसके बारे में परेशान रहें? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।